थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज एजेस आर फ्लोज। यहाँ पे हमें एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी फाइंड आउट करनी है, जिसका एक कोना हमें दिया हुआ है, मतलब उसकी एक साइड की लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर है फर्स्ट पार्ट में। ओके, क्यूब आपको पता है जिसकी सभी साइडें इक्वल होती है, इसकी एक एज दे रखी है 8 सेंटीमीटर, मतलब सभी एजेस है इसकी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको ये भी पता है कि क्यूब में होते हैं टोटल 6 फेस। लेट मी क्लियर, देखो जो ये वॉल वाले फेस है ये तो होते हैं 4, ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया, दिस वन इज इट्स फर्स्ट, सेकेंड वॉल दिस, थर्ड जो फ्रंट में वॉल नज़र आ रही है आपको दिस, और फोर्थ वॉल देखो बैक में आपको नज़र आ रही है, ब्लैक कलर से मैंने हाईलाइट की है दिस। 4 इसकी वॉल होती है, मैंने साथ में आपको बता भी दिया है, वॉल्स हैं 4। ठीक है, फिगर में नज़र मारो, देखो ये ऊपर वाली फिगर ये इसका टॉप कहलाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक इसका टॉप होता है, और नीचे बेस भी होता है इसका, एक इसका बेस होता है। 4 कितने कितने टोटल कितने फेस हो गए हैं, ये रफ काम है, इससे मैं आपको सारे फॉर्मूले डेवलप करवाऊंगी। ठीक है, वैसे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से पता है, फिर भी मैंने इसको ले लिया ताकि मैं आपको फॉर्मूले जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। जब टोटल सरफेस एरिया की बात होती है ना, तो जितने भी फेस है, कितने फेस हो गए, टोटल फेस देखने पड़ते हैं हमें। टोटल फेस है 4 5 6, 6 फेस है, और एक फेस का एरिया कैसे निकालेंगे, आपको पता है क्यूब में दोनों साइड इक्वल होती है, और एक फेस का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम, साइड इनटू साइड करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, 6 को मल्टीप्लाई करा दो ए स्क्वायर से। यहाँ मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालना सिखा दिया है। आगे किसी भी क्वेश्चंस में हम फॉर्मूला इन्वेंट नहीं करेंगे, इस बार मैंने आपका माइंड सेट करना था, अच्छे से ये सिखा दिया है। चलो अब वैल्यूज़ पुट करते, ये सारा है रफ काम जो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए किया है। चलो अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एच ऑफ क्यूब, जिसको हम फॉर्मूला में ना ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ब्रैकेट में मैंने ए भी लिख लिया, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हम अपना ए पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब फर्स्ट में हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TSA बोलते हैं, TSA ऑफ क्यूब। देखो फॉर्मूला हम लोग इन्वेंट कर चुके हैं, फॉर्मूला क्या है, 6A स्क्वायर। तो फॉर्मूला रख देते हैं यहाँ 6A स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं 6 इंटू ए, मैंने आपको बता ही दिया है, ए है 8 सेंटीमीटर और ए का स्क्वायर है, तो 8 सेंटीमीटर को 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 48, और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 384। अच्छा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ चुका है, ए पार्ट का फर्स्ट आंसर आ चुका है। अब सेकंड आंसर में निकालना है, उसमें हम क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम LSA बोलते हैं। अब इसका हमें फॉर्मूला देखना होगा। देखो यहाँ पे रफली देखो, पहले तो लेटरल सरफेस एरिया किसी भी फिगर का क्या होता है, वॉल्स का एरिया, एरिया ऑफ वॉल्स। अब क्यूब में 4 वॉल्स होती है और चारों के चारों वॉल्स का मेजरमेंट सेम ही होता है, तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है 4, क्योंकि हम 4 टाइम्स कराएंगे एक वॉल का एरिया। क्यूब की सामने वाली कोई सी भी वॉल ले लीजिए, सभी वॉल स्क्वायर शेप में होते हैं, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं हम, ए स्क्वायर से। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, 4A स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, 4A स्क्वायर। ए क्यूब में हमें पता ही है 4 इंटू ए है 8 सेंटीमीटर, तो ए को 2 टाइम्स लिखेंगे, इंटू 8 सेंटीमीटर। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 32, 32 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया सेकेंड आंसर। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम
ऑफ क्यूब, पहले तो हम फॉर्मूला इन्वेंट कर लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला कहाँ से आएगा। देखो बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस, और हमेशा उसमें मल्टीप्लाई करानी है हाइट। अब बेस का एरिया क्या होता है, बेस हमारे पास स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर, इनटू हाइट भी हमारे पास ए होता है, तो यहाँ से हमारे पास ए क्यूब आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने लिखा ए क्यूब। ए हमें पता ही है कितना है, 8 सेंटीमीटर। इट मीन्स 8 सेंटीमीटर को आप लोग 8 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कराओगे 3 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो आप लोगों के पास 512। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कराओगे 3 टाइम्स तो क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, वॉल्यूम हमारी क्यूबिक यूनिट में आती है। ये हमारा थर्ड आंसर आ जाता है। अब ये सारा काम हम इरेज कर देते हैं, अपना बी पार्ट यहीं पर अटेम्प्ट करेंगे। चलो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें एज ऑफ क्यूब क्या दे रखी है, 1.2 मीटर, तो यहाँ पे हमने लिखा 1.2 मीटर। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इन्वेंट किया था ना, क्यूब में होती है 6 टोटल फेस, तो 6 के 6 फेस का एरिया, एक फेस का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, 6a² हमारे पास आया था फॉर्मूला। चलो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, 6 के प्लेस पे 6 आएगा, ए स्क्वायर, ए आपको अभी बताया ना मैंने क्या है, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, क्योंकि ए का स्क्वायर है इसलिए हम इसको लिखेंगे 1.2 को 2 बार। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8.64 आएगा, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर। चलो अभी लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। लेटरल सरफेस एरिया में क्या आता है, वॉल्स का एरिया आता है, 4 दीवारें होती है और एक दीवार का एरिया ए स्क्वायर, 4a² हमारे पास फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 मीटर से 2 टाइम्स, 1.2 मीटर से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 टाइम्स, तो हमारे पास 5.76 मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का एरिया कैसे आता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ए क्यूब आता है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो अभी 1.2 मीटर को मल्टीप्लाई कराओगे 1.2 मीटर से 3 टाइम्स, तो आपके पास क्या आएगा 1.728 मीटर को मीटर से 3 टाइम मल्टीप्लाई कराओगे तो मीटर क्यूब। आपके तीनों आंसर आ चुके हैं, मैं हाईलाइट कर देती हूँ तीनों आंसर्स को। देन इसको हम इरेज करेंगे और अपना सी वाला पार्ट यहीं पे अटेम्प्ट करेंगे। चलो अभी सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में एज हमें कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। इसको ना हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर हमारे पास एज आ जाती है। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। मैंने आप लोगों को बताया ही था, टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं और एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है 6a²। 6 को एज इट इज रहने देते हैं। ए क्या है हमारे पास 0.5 मीटर। वापस से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 0.5 मीटर से, क्योंकि देखो ए का स्क्वायर था फॉर्मूले में, और इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.5 मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मीटर स्क्वायर आता है। अब हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में वॉल्स का एरिया मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, 4 दीवारें होती है और एक वॉल का एरिया होता है ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आता है 4a²। 4 हमारा एज इट इज आने वाला है। ए की वैल्यू भी आपको पता है, ए की वैल्यू क्या है 0.5 मीटर। तो चलो जी वैल्यू पुट करते हैं, 4 इंटू 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर, और अभी हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 मीटर स्क्वायर आएगा। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर। साथ ही में अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आता है, ए क्यूब। तो ए हमें पता ही है क्या है 0.5 मीटर, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 0.5 मीटर से ही 3 टाइम्स, क्योंकि पावर 3 है ना ए की, दैट्स वाई। और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.125 मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 टाइम्स तो मीटर का क्यूब आएगा। और मैं सीधा बताऊं तो वॉल्यूम जो है क्यूबिक यूनिट में आती है। ये सारा इरेज कर देते हैं, फिर हम अपना डी पार्ट यहीं पे अटेम्प्ट करेंगे।
चलो डी पार्ट करते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 9/4 मीटर हमारे पास एच है। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², 6 को मल्टीप्लाई कराते हैं, ए क्या है 9/4 मीटर, वापस से मल्टीप्लाई करेंगे 9/4 मीटर से, क्योंकि देखो ए का स्क्वायर था तो ए जो की जो वैल्यू है 2 टाइम्स रखी जाएगी। 2 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अच्छा न्यूमरेटर में रह गए हैं 3, 9 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। डिनोमिनेटर में चेक करो, देखो 2 और 4 रह गए, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा। इसको कर देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज, तो 30 होल 3/8 मीटर स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 4a², वॉल्स का एरिया होता है ना, 4 वॉल्स होती है। 4 एज अ टीज ए की वैल्यू 9/4 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/4 मीटर से 2 टाइम्स, क्योंकि ए स्क्वायर था। 4 से 4 कैंसिल, न्यूमरेटर में रहा है 9 9 9 जा 81 और डिनोमिनेटर में है 4। इसको कर देते हैं अभी किस में मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं तो 20 होल 1/4 मीटर स्क्वायर जो है हमारा सेकेंड आंसर आ जाता है। उसके बाद अभी हमें निकालनी है क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है ए क्यूब। ए की वैल्यू हमें पता ही है क्या है 9/4 मीटर, तो 9/4 मीटर को 9/4 मीटर से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 टाइम्स। देखो न्यूमरेटर में 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो 729 आएगा, और डिनोमिनेटर में 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, वापस से 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स तो मीटर का क्यूब आएगा। अब कर देते हैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज, तो 11 होल 25/64 जो है हमारा मीटर क्यूब में ये आंसर आ जाता है फाइनल। तीनों ही आंसर्स को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इस वाली वीडियो में मैं यहीं तक कराऊंगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।